हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। तो आज हम बात करने वाले इनडाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों आपका डाइजेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे स्लो हो जाता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके और क्या क्या रेमेडीज़ आप इसके लिए कर सकते हो, वो सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडाइजेशन की कि इनडाइजेशन होता क्या है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आप खाना खाते हो तो आपका जो डाइजेशन है, जो खाना खाने का आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आपका खाना जो डाइजेस्ट है वो धीरे धीरे से होता है, इसी को इनडाइजेशन बोलते हैं। ये क्यों होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कारण है इसके। तो कारण में इनिशियल स्टेज में, मतलब जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और स्टार्टिंग का आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी स्टार्टिंग के आपके जो 3 महीने होते हैं, उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है वो ज़्यादा बनता है बॉडी के अंदर। उसकी वजह से जो आपका डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी जैसे जैसे आपकी बढ़ती है, जैसे जैसे आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, वैसे वैसे आपका यूट्रस का साइज़ थोड़ा सा बढ़ता जाता है। आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं उस पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फिर जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स आपको लिख के देते हैं। वो मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, लाइक आयरन हो गया, विटामिन डी हो गया, कुछ भी सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार उसकी वजह से भी आपको डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। स्पेशली आयरन जब आप लेते हो तो आयरन की वजह से भी जो खाना आपका थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होता है। कई बार मॉम्स को पहले से हर्निया की प्रॉब्लम होती है, तो जिनको हर्निया की प्रॉब्लम रहती है उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और प्रेगनेंसी से पहले भी कुछ लोगों को इंडाइजेशन का, मतलब खाना जो है उनका धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, उनको गैस की प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से पहले ही रहती है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से पहले होती है उन लोगों को ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये थे कुछ कारण कि क्यों आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। यहाँ मैं कुछ सिम्टम्स की भी बात करना चाहूँगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इंडाइजेशन में, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिम्टम्स में मैं बात करूँगी, जब आप खाना खाते हो या आप खाना खा रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा हैवी सा फील होता है। आपको लगता है कि खाना आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, आपको छाती में, चेस्ट में जलन हो सकती है, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है या वॉमिटिंग आपको हो सकती है, आपको नोज़िया का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको पेट में बिल्कुल एकदम फुल लगेगा, हमेशा हैवी सा लगेगा। तो ये सब जो है इनडाइजेशन के अंदर ही आता है। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आगे हम रेमेडीज़ की बात करेंगे। उससे पहले मॉम्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है या क्या ये प्रॉब्लम कॉमन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मोर देन 80% मॉम्स को ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आपका स्लो हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं, वो सबके साथ होते हैं। बस किसी के साथ ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और किसी के साथ थोड़ा कम हो सकता है, बट सबके साथ ये इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता ही है। तो ये बहुत कॉमन है। इनिशियल स्टेज में हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो, बट क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है आपका यूट्रस का साइज़ थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और वो प्रेशर की वजह से आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम जो लास्ट डेज है आपकी प्रेगनेंसी के या जो लास्ट मंथ है आपकी प्रेगनेंसी के, उसमें आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इंडाइजेशन का और कुछ लोगों को लास्ट मंथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, बट येस ये बिल्कुल कॉमन है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और मैक्सिमम मॉम्स के साथ ये वाला प्रॉब्लम इंडाइजेशन का जो है प्रेगनेंसी में आता है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की कि इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। उसमें हम इंडाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कई बार आपको लेग पेन होता है, कई बार आपको बैक पेन होता है, या कई बार आपको वॉमिटिंग नोज़िया का प्रॉब्लम होता है। कुछ मॉम्स को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो प्रेगनेंसी में ये कुछ सिम्टम्स है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं।
इन सब के ऊपर हमने एक अलग अलग वीडियो किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशली हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन ना लेते हुए आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो मेडिसिन ना लेते हुए थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है और थोड़ी सी होम रेमेडीज़ आपको करनी है, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ हम बात करें इनडाइजेशन की, तो इनडाइजेशन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जब आप खाना खा रहे हो, जब आपको ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम लग रहा है, आपको हैवीनेस लग रही है, आपको स्टमक फुल लग रहा है, तो हमेशा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मतलब पूरे 9 महीने एक तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है। अब बैलेंस डाइट में क्या लेना है, आप फ्रूट और वेजिटेबल्स थोड़े से ज़्यादा लें, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। नॉन स्पाइसी फूड ना लें, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं होना चाहिए जिससे गैस ज़्यादा बनती है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं होना चाहिए जिस उनसे भी गैस बहुत ज़्यादा बनती है और उनसे जो डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट जो है स्लो हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फैटी फूड, ऑयली फूड आपको नहीं लेना है, मसाले वाला फूड नहीं लेना है, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा ऐड करके चलने हैं और घर का बना हुआ जो सिंपल फूड है वो आपको लेना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल मील्स लेने हैं, मतलब कि छोटी छोटी क्वांटिटी में आप खाना खाएं। प्रेगनेंसी में बार बार आपको भूख लगती है तो आप छोटे छोटे इंटरवल्स पे, मतलब हर 1.5 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा सकते हैं। बट एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खाते हुए आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अगर खाना खाएंगे तो आपका खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो मील रखने हैं आपको वो स्मॉल क्वांटिटी में रखने हैं और छोटे छोटे इंटरवल्स पे आप मील्स ले सकते हैं। जब ये लॉन्ग इंटरवल्स हो जाते हैं, मतलब 5 से 6 घंटे आप कुछ नहीं खाते हो, तब भी आपको ये गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। और जब आप 5 से 6 घंटे के बाद एकदम से खाना खाते हो तो भी आपको ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल मील्स आपको लेने हैं और छोटे छोटे इंटरवल्स पे लेने हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि जब आप खाना खा रहे हो तो एकदम से आपको लेटना नहीं है। आप प्रेगनेंसी में रेस्ट करने को बहुत ज़्यादा मन करता है, आपकी बॉडी आपको डिमांड करती है कि आपको रेस्ट चाहिए। बट जब भी आप खाना खा रहे हो, वो ब्रेकफास्ट हो सकता है, वो लंच हो सकता है, वो डिनर हो सकता है, कभी भी आप खाना खा रहे हो आपको एकदम से लेटना नहीं है। बहुत अच्छा है कि जब आप खाना खा रहे हो, खाना आपने फिनिश कर लिया है, तो 10 से 15 मिनट का बेशक अपने रूम के अंदर ही, अपने घर के अंदर एक स्लो वॉक आप ले लो, जिससे आपका जो खाना है वो नीचे को उतर जाए और थोड़ा सा इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि एकदम से आपको लेटना नहीं है और थोड़ा सा वॉक आपको जो है वो ज़रूर करना है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर आपको क्या करना है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कैफीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी आपको अपनी डाइट में नहीं लेनी है। वो गैस को बढ़ाती हैं, वो इनडाइजेशन को बढ़ाती हैं। अब कैफिनेटेड ड्रिंक्स में कॉफ़ी हो सकती है आपकी, चाय आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है ऐसे टाइम पे। चॉकलेट भी आपको अवॉइड करने हैं, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि रखा हुआ खाना आप ना खाएं। और मतलब जैसे सुबह अगर खाना बनाएं तो कोशिश करें कि उसको शाम को आप ना खाएं, या शाम को अगर खाना बनाएं तो अगले दिन को सुबह आप उसको ना खाएं। जो रखा हुआ खाना होता है उसको एक प्रेग्नेंट वुमेन को डाइजेस्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाएं फ्रेश खाना खाएं। जब आप खाना खा रहे हैं तो पूरा टाइम लें उसको चबाने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो आप जितना टाइम लगा के खाना खाएंगे, जितना चबा चबा के खाना खाएंगे, उतना जल्दी वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे बादाम आपको ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बादाम में जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके स्टमक को थोड़ा सा बैलेंस करके चलता है। तो ऐसे टाइम पे बादाम आप लीजिए तो भी आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स जो है अपनी डाइट में थोड़े ज़्यादा ऐड कीजिए। प्रोबायोटिक जैसे दही जो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, ये ज़रूर आपको अपने डाइट में लेना चाहिए। बट दही मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आपको लेना है तो आप या तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या लंच में ले सकते हैं। रात को आप दही कभी भी ना खाएं, वो आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा कर सकता है। बट ये प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड करें, स्पेशली दही सुबह दोपहर आपको ज़रूर लेना चाहिए, तो भी आपका जो खाना है वो ईजिली डाइजेस्ट आपको हो जाता है। गरम दूध थोड़ा सा ज़रूर लेना चाहिए। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध जो है वो वैसे भी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप दूध पी रहे हैं तो वो ठंडा ना पिएं, और या रूम टेम्परेचर वाला भी ना पिएं। अगर आप पी सकते हैं आपके इंडाइजेशन को थोड़ा सा बेटर करने के लिए, तो आप गर्म दूध थोड़ा सा पिएं। कोशिश करें कि सुबह और रात दोनों टाइम आप दूध पिएं, और उसमें थोड़ा सा शहद आप ऐड कर लो तो आपको इंडाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गर्म दूध भी आप पी सकते हो।
पानी अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड कीजिए, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, मतलब लिक्विड्स आपको ज़्यादा लेने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी ही आपको पीते रहना है, लिक्विड्स आपको ज़्यादा लेने हैं। अब लिक्विड में कोकोनट वाटर हो सकता है और नॉर्मल पानी हो सकता है, जूसेस हो सकते हैं। और जूस पे आप कोशिश करें कि घर का बना हुआ हो, बाहर के पैक जूस आप ना लें। तो जूस आप पी सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स आपको अपनी बॉडी में लेके जाने हैं, ताकि आपका जो खाने का जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा इजी रहे, वो थोड़ा सा अच्छा रहे। फिर कई बार स्ट्रेस की वजह से भी जो है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम मॉम्स को आता है। तो ये आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम ना हो, उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रहे। तभी एक टू भी मॉम को बोला जाता है कि आप जितना हो सके हैप्पी रहें, जितना हो सके खुश रहें। तो स्ट्रेस आपको नहीं होने देना है अपने आप को। और स्ट्रेस अगर हो रहा है आपको, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, आप थोड़ा सा योगा कर सकते हो। तो वो आप ज़रूर करें और उससे भी आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हो। और कई बार स्पेशली कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको खाने से डाइजेशन का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होता है। जैसे कई बार कुछ लोगों को राजमा खाने से प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को कढ़ी खाने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो मे बी आपकी बॉडी को किसी और चीज़ से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो आप थोड़ा सा मॉनिटर करके चलें, थोड़ा सा नोटिस करके चलें कि आपको किसी पर्टिकुलर आइटम की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, या पर्टिकुलर फूड की वजह से ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो उसको ज़रूर अपने डाइट से आप थोड़ा सा हटा के चलें। फिर ऐसे फ्रूट जिनमें विटामिन सी रिच जो होते हैं वो भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए इस टाइम पे, अगर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गई, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थोड़े से कम कर दें जिस समय आपको इंडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा अपने कपड़ों का भी ज़रूर ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जितने टाइट क्लॉथ वेयर करोगे, जितने टाइट कपड़े आप पहनोगे, उससे भी आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो कपड़े जो भी आपको पहनने हैं थोड़े से लूज़ होने चाहिए, थोड़े से कंफर्टेबल होने चाहिए। तो उसका भी आप ध्यान रखें। और फिर अगर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको हैवीनेस लग रही है, आपको ये सब करने के बाद भी इंडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कई बार कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स, कोई स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो इससे आपको रिलीफ दे सकती हैं। अगर ये सब करने के बाद भी आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम लग रहा है, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें जिससे आपको थोड़ा सा ईजी लगे, आपकी बॉडी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।